चलिए, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थ्योरी कर रहे थे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कल हम आपको लास्ट बताए थे, कल आपको बताए थे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको कल बताए थे सीधाचार फार्मूला एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, मूलों का योग माइनस बी बटा ए, मूलों का गुणनफल c बटा ए। और लास्ट में बताए थे कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूल दिया हुआ रहे, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका 0। ये होता है किसी भी द्विघात समीकरण यदि यदि अल्फा बीटा मूल हैं तो आपका जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। और अगर हम इसको तोड़ देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस आपका अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू अल्फा नहीं बीटा इंटू एक्स हो जाएगा, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, अब इसमें अगर x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा x माइनस अल्फा, और ये इसमें से अगर माइनस बीटा कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा x माइनस अल्फा बराबर का 0। अब दोनों से x माइनस अल्फा कॉमन ले लें तो ये जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर आपका 0। तो आप ध्यान से देखिए, अगर किसी मूल का आप बोल सकते हैं कि दो प्रकार से समीकरण निकाल सकते हैं। यदि अल्फा और बीटा यदि अल्फा और बीटा किसी समीकरण के मूल हैं किसी समीकरण के मूल हैं किसी समीकरण के मूल हैं तो यदि अल्फा और बीटा किसी समीकरण के मूल हैं तो आप समीकरण दो प्रकार से बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू आपका 0। या आप इसी को बोल सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर आपका 0। ये दोनों ही आपका समीकरण बनाने के रूल हैं। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि समीकरण अगर अल्फा और बीटा किसी समीकरण के मूल हैं तो समीकरण बनाने के दो रूल हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, या एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस पहला मूल इंटू एक्स माइनस दूसरा मूल बराबर आपका 0। आपका समीकरण बन जाएगा। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर कुछ और थ्योरी बचा हुआ है और उसको भी पूरा करते हैं। क्या एक्स माइनस क्या होगा, क्या दिक्कत हो? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, ये बीटा एक्स गुना माइनस होगा माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इन दोनों में एक्स कॉमन लीजिएगा तो एक्स माइनस अल्फा, माइनस बीटा कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस अल्फा होगा, तभी बाहर निकल के अल्फा इंटू बीटा 0 होगा। एक्स माइनस अल्फा कॉमन होगा तो एक्स माइनस बीटा। सही तो है, सही तो है। चलिए सभी को नमस्कार, जल्दी जल्दी करिए। हाँ, सोमवार से आपका कोऑर्डिनेट चालू कर देंगे। सोमवार से कोऑर्डिनेट चैप्टर आपका शुरू कर दिया जाएगा। चलिए, नोट हो गया होगा, जल्दी जल्दी नोट करिएगा, आज क्वेश्चन पे आना है।
आगे समझिए। कल आपने पढ़ा था कि समीकरण, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, कल आपने पढ़ा था, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर अगर 0 हो, तो x का वैल्यू जो आपने पढ़ा था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये श्रीधराचार्य रूल आपने पढ़ा था। तो इसमें जो आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है, वो आपका डी कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है? डी कहलाता है। उसको क्या कहते हैं? डी कहलाता है। और ये डी क्या है? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है आपका डी कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में विविक्तर बोलते हैं। हिंदी में विविक्तर और अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। स्पेलिंग अपना देख लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, और इस पे निर्भर करता है, ये जो डी है ये बतलाता है मूलों की प्रकृति। ये बतलाता है मूलों की प्रकृति। ये बतलाता है मूलों की प्रकृति। प्रकृति मतलब नेचर। ये मूलों का क्या बतलाता है? प्रकृति बतलाता है, नेचर बतलाता है। ये मूलों का नेचर बतलाता है कि मूल कैसा है, ठीक है। ये डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो डी बराबर होता है, इसको हम लोग डी बोलते हैं। ये जो इतना पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम डी बोलते हैं। भैया डी को हिंदी में हम लोग विविक्तर बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। तो ये लिखा है मैंने। अब देखिए क्या करेगा कि अगर, देखिए सबसे पहले देखिए, इफ डी इक्वल टू 0, यानी डी जो है 0 के बराबर है, अर्थात बी एस, देखिए अर्थात डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर 0, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। अगर ऐसा है तो ध्यान रखिएगा, अगर डी बराबर 0 आता है, मतलब डी का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो समझ लीजिएगा जो होगा दोनों मूल बराबर होगा। दोनों मूल बराबर मतलब इक्वल, वास्तविक, तथा परिमेय। वास्तविक मतलब रियल तथा परिमेय होता है। परिमेय मतलब रेशनल नंबर। चीज का ध्यान रखिएगा, अगर डी बराबर 0, मतलब डी का मान तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी स्क्वायर बराबर 4ac, तो जो दोनों मूल निकलता है ना, दो मूल होता है ना अल्फा और बीटा, तो दोनों अल्फा और बीटा आपस में बराबर होगा। दोनों मूल जो होगा वो आपस में बराबर होगा, यानी जो वैल्यू अल्फा का आएगा वही वैल्यू बीटा का आएगा। दोनों मूल बराबर होगा, साथ ही साथ मूल वास्तविक होगा, वास्तविक के साथ साथ परिमेय होगा। क्लियर है? जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। हाँ, लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये जो आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें ए कॉमा बी तथा सी जो है, ये सब के सब, ये सब जो संख्याएं हैं ना, ये सब जो संख्याएं हैं वो रेशनल नंबर होना चाहिए, तभी ऐसा होगा। ए बी तथा सी परिमेय होना चाहिए। परिमेय मतलब रेशनल। अगर ऐसा होगा तभी ये सब रूल फॉलो करेगा। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें ए बी तथा सी ये सब जो कोफिशिएंट है वो परिमेय होगा, रेशनल नंबर होगा, तभी आपका अगर डी बराबर 0 हुआ तो दोनों मूल बराबर होगा, वास्तविक होगा, परिमेय होगा। क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होता है, तो इसका 2 मूल निकलता है, तो अगर डी बराबर 0 होगा तो दोनों मूल बराबर होगा। अगर एक मूल 5 आया है तो दूसरा मूल भी 5 आएगा, एक मूल 7 आया है तो दूसरा मूल भी 7 आएगा, एक मूल 8 आया है तो दूसरा मूल भी 8 आएगा। जैसे देखिए, जैसे हम एक इक्वेशन बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए, इसका जो डी आ रहा है वो क्या आ रहा है?
डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस डी बराबर आपका होता है, या सीधा सीधा देखिए ना, सीधा सीधा देखिए ना, बी स्क्वायर बराबर 4ac है कि नहीं? एक मिनट, देखिए यहां समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 बराबर 0, इसका आप बी स्क्वायर निकालिए, तो बी स्क्वायर निकालिएगा तो -10 का स्क्वायर और बराबर 4a का मान कुछ नहीं तो 1 है इंटू सी 25, तो यहाँ देखिए 100 आ गया और यहाँ भी 100 आ गया, तो इसका जो मूल आएगा वो दोनों के दोनों मूल बराबर आएगा। आप निकाल के इसका देख सकते हैं, कैसे निकाल के देख सकते हैं, देखिए इसका दोनों मूल कैसे बराबर आएगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए यहाँ d बराबर क्या होगा? d बराबर होगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4a और c का मान 25, तो d बराबर 0 आ जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका इसका x बराबर कैसे निकलता है? माइनस बी प्लस माइनस आपका अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसका मान तो d आ गया, और बटा 2a, a का मान कुछ नहीं तो 1 है, तो x बराबर आपका हो जाएगा माइनस प्लस 10 प्लस माइनस 0 जो होगा बटा 2 इंटू a का मान 1 है, तो एक बार x बराबर 10 प्लस 0 बटा 2 करेंगे तब भी 5 आएगा, और 10 बटा 2 माइनस 0 करेंगे तब भी 5 आएगा, तो इसका x का वैल्यू भी 5 आया और दूसरा वैल्यू भी 5 आया, तो इसलिए दोनों मूल आपका बराबर है और वास्तविक भी है और परिमेय भी है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर बराबर 4ac आता है तो समझ जाइए इसका दोनों मूल वास्तविक होगा, बराबर होगा और परिमेय होगा। लेकिन कब? जब d बराबर 0 आएगा तब। क्लियर है? जल्दी बताइए, सभी को क्लियर है यहां तक? तब आगे चलेंगे हम। ये सब इंपॉर्टेंट है, यही सब तो आपका रेलवे वगैरह में पूछता है, और एसएससी में तो केवल आपका इक्वेशन पूछता है। सभी को क्लियर है? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। मुझे आज थोड़ा फिर से डॉक्टर के पास जाना है, कुछ ठीक हो गया है तो और दवाई लेकर सारा ठीक कर लेते हैं। अगर यदि डी जो है आपका 0 से बड़ा होता है, अगर डी 0 से बड़ा होता है तो इसका फिर 2 कंडीशन हो जाएगा। इसका 2 कंडीशन देखिए बीच में लिखते हैं, यदि डी ग्रेटर देन 0, अगर डी बड़ा होता है 0 से तो इस स्थिति में 2 होता है, यदि डी बड़ा है 0 से तथा पूर्ण वर्ग है, तथा पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग के मतलब परफेक्ट स्क्वायर, और डी बड़ा हो 0 से परंतु पूर्ण वर्ग नहीं हो, अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगा यानी नॉट परफेक्ट स्क्वायर, अगर यहां पूर्ण वर्ग होगा तो मूल जो होगा पहले तो वास्तविक होगा ही, वास्तविक तो होगा इसमें भी, वास्तविक मतलब रियल होगा इसमें, वास्तविक के साथ साथ परिमेय भी होगा यानी रेशनल भी होगा, परंतु अलग अलग होगा इसमें, अलग अलग होगा। अलग अलग को बोल सकते हैं डिफरेंट मूल होगा, यानी डी बड़ा होगा 0 से और पूर्ण वर्ग होगा तो मूल रियल भी होगा, रेशनल भी होगा, लेकिन डिफरेंट होगा। लेकिन डी बड़ा है 0 से और आपका वर्ग नहीं है, परंतु वर्ग नहीं है, तो मूल जो होगा वो वास्तविक तो होगा, मूल जो है वास्तविक तो होगा, वास्तविक होगा, रियल होगा, लेकिन परिमेय नहीं होगा, आपका परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय।
अपरिमेय, अपरिमेय यानी आपका इरेशनल, अपरिमेय के मतलब इरेशनल, तथा अलग अलग, अलग अलग होगा। इसमें इसमें अगर एक परिमेय, अगर एक मूल, अगर अलग अलग मतलब डिफरेंट लिख लीजिएगा जो अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं, डिफरेंट बोल रहे हैं। अगर एक मूल, एक मूल इसका P प्लस क्यू होगा तो दूसरा मूल एकदम तय है, दूसरा मूल इसका P माइनस क्यू होगा। दोनों का एग्जाम्पल देके हम समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 बराबर आपका 0 दिया हुआ। तो सबसे पहले इसका डी का मान निकालिए। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर 144 माइनस 4ac, ए और सी 35 हो गया। तो डी बराबर आपका 144 में से 40 जाएगा 4। तो डी 0 से बड़ा आ गया और पूर्ण वर्ग भी आ गया। अगर पूर्ण वर्ग आ गया तो आप x का जरा मान निकालिए, यानी मूल निकालिए इसका। तो मूल बराबर होता है माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं, जिसके बराबर 4 आया है। अब बटा 2a होता है, तो a का वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है। तो x बराबर आ जाएगा 12 प्लस माइनस 4 का वर्गमूल 2/2। तो एक बार आ जाएगा 12 दू 14/2, और एक बार आ जाएगा 12 में से 2 जाएगा 10/2। तो एक बार 7 आया, एक बार 5 आया। तो देखिए अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा आया है, d का वैल्यू 0 से बड़ा है, और ये पूर्ण वर्ग भी है, अगर पूर्ण वर्ग है तो मूल जो है इसका अलग अलग है, वास्तविक है, और परिमेय भी है। क्या है? परिमेय भी है। लेकिन अगर मान लिया जाए देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 है, और इसका डी बराबर क्या आता है जो देखिए बी स्क्वायर 25 माइनस 4ac, ए का मान 1, सी का मान 3। तो देखिए डी बराबर जो है आपका 25 में से 12 जाएगा, आपका 13 आ गया। तो डी तो बड़ा है 0 से, लेकिन आपका वर्ग नहीं है। वर्ग नहीं है तो देखिए क्या होगा, आप इसका x निकालना चाहेंगे तो क्या होता है माइनस बी। माइनस बी का मतलब आपका प्लस 5 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि 13 है, अब बटा 2a। 2a जो है आपका 2 गुना 1 हो जाएगा। तो इसका एक जो आपका वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 5 प्लस रूट 13/2, और एक वैल्यू जो आ जाएगा 5 माइनस रूट 13/2। तो ये देखिए मूल जो है वास्तविक है, अपरिमेय है, इरेशनल है। इरेशनल किसको कहते हैं? रूट में वैसा रूट जो बाहर नहीं निकले, और इसका दोनों जो मूल है वो अलग अलग है। और देखिए एक मूल आपका P प्लस क्यू बटा 2 है, तो एक मूल P माइनस क्यू बटा 2 है, यानी एगो में प्लस रहेगा तो एगो माइनस रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो एग्जाम्पल भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए, दोनों समझने में। डी बड़ा होगा 0 से तो रियल, रेशनल एंड डिफरेंट, और अगर स्क्वायर रहेगा तो, अगर डी बड़ा है 0 से लेकिन वर्ग नहीं है तो रियल, इरेशनल, इरेशनल बट डिफरेंट। क्लियर? जल्दी बताइए। या किसी को कोई डाउट है? जल्दी बताइएगा। नोट हो जाए तो बोलिएगा नोट हो गया।
क्लियर है? नोट भी कर लिया सच। 3 कैसे? 3 कौन सा क्वेश्चन में? 3 कहाँ बोल रहे हैं? 3 मैंने लिखा कैसे? अच्छा ये, अरे बेवकूफ, तुम इतना जल्दी कैसे भूल जाएगा? डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी स्क्वायर ये हो गया आपका 25, माइनस 4 का मान 4, ए का मान 1, सी का मान 3। 3 यहां से आया। कहां तुमको 3 समझ में नहीं आया? 25 में से 4 तिया 12 जाएगा, 13 हो जाएगा। और ये आपका डी 13 आ गया, तो इसलिए 13 यहां आया, और 13 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट बाहर नहीं आएगा। कहां तुमको दिक्कत हो गया? तो एक बार एक्स का वैल्यू +5, क्योंकि माइनस बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक बार प्लस रूट 13, एक बार माइनस रूट 13 होगा, बटा 2 होगा। कौन सा 3 आपको समझ में नहीं आया? तो ये फॉर्मूला भी आप भूल जाएगा, तो हम क्या करेंगे? अभी तो आपको इसको प्रूव किए थे ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, कल ही बताए हैं इसको। ठीक है, प्रीतम का क्लियर है, राजू का क्लियर है। सूरज बताइए, आपको और कोई दिक्कत है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर डी जो है वो लेस देन 0 होगा, अगर डी लेस देन 0 होगा, तो ध्यान दीजिएगा, डी लेस देन 0 होगा यानी 0 से छोटा होगा, तो मूल पहले तो जो रूट्स हैं, मूल को हम लोग रूट्स बोलते हैं, जो मूल रहेगा वो कभी भी आपका रियल नहीं होगा, इमेजिनरी हो जाएगा, काल्पनिक काल्पनिक होगा, अलग अलग, डिफरेंट, तथा एक मूल p प्लस q आयोटा, तो दूसरा p माइनस q आयोटा होगा। ठीक है, समझ आया? अगर d छोटा होगा 0 से, तो मूल जो होगा काल्पनिक होगा, अलग अलग होगा, और एक मूल p प्लस q आयोटा, तो दूसरा मूल p माइनस q आयोटा। आयोटा मतलब वैसा रूट जो अंदर माइनस में हो, तभी तो काल्पनिक होगा। जैसे देखिए, एक समीकरण लिखते हैं हम, मान लिया जाए 2x² और -5x और +7 लिखते हैं। हाँ देखिए, तो d बराबर जो होगा इसका क्या होगा? d बराबर b² 25 -4, a का मान 2 और c का मान 7। तो देखिए d बराबर जो आ गया आपका, क्या आ गया? 4 दूना 8 7 56, और 56 से 25 जाएगा, 56 से 25 जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 31, लेकिन -31 हो जाएगा, -31 आएगा। तो -31 आने का मतलब d का मान जो है 0 से छोटा आया, और अगर d से का मान 0 से छोटा आया, तो आप बताइए x का वैल्यू कैसे निकलता है? x का वैल्यू निकलता है -b, तो माइनस माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और आपका प्लस माइनस √b² -4ac, तो b² -4ac तो डिस्क्रिमिनेंट होता है, d होता है, और d बराबर आपका -31 है। अब बटा 2a, a का मान तो 2 है, तो 2 दूना 4 होगा। तो इसका एक वैल्यू एक बार प्लस के साथ लेते हैं, तो 5 प्लस √-31, अब बटा 4 हो गया, और दूसरा वैल्यू जो होगा वो 5 माइनस आपका √31 बटा 4। तो काल्पनिक नंबर कौन होता है? वैसा रूट जो निगेटिव में हो अंदर, और अंदर में कभी निगेटिव होता ही नहीं, और इसी को तो हम लोग बोलते हैं 5 प्लस, देखिए 5 प्लस 31 का आयोटा, आयोटा इसी को बोलते हैं। तो इसीलिए ये इमेजिनरी है, लेकिन अलग अलग है, और एक p प्लस क्यू और एक p माइनस क्यू होता है। आयोटा का मतलब खाली वो हुआ कि अंदर में वो निगेटिव है, रूट के अंदर क्या है? वो निगेटिव है। आपको बिल्कुल क्लियर है? जल्दी से बताइए, सभी लोगों को क्लियर है? तो हमने आपको इतना डीप ले जाके पढ़ाया है, जबकि ये 2 से 5 मिनट का क्लास है, कि अगर जो मूलों की प्रकृति है किस पर निर्भर करती है, तो मूलों की प्रकृति डी पर निर्भर करती है। अगर डी का मान 0 के बराबर, तो मूल वास्तविक और काल्पनिक, और आपका जो मूल वास्तविक काल्पनिक होगा, और उसके दोनों मूल बराबर होगा। अगर डी बड़ा है 0 से और डी पूर्ण वर्ग है, तो मूल वास्तविक काल्पनिक तथा अलग अलग होगा। लेकिन डी बड़ा है 0 से और आपका वर्ग नहीं है, तो मूल वास्तविक
और आपका अलग अलग लेकिन अपरिमेय होगा। और अगर दोनों, अगर मूल आपका d लेस देन 0 तो आपका जो मूल होगा वो आपका हो जाएगा काल्पनिक और अलग अलग। क्लियर? तो यहां तक आपका पूरा थ्योरी था। अब इस पे जो सवाल बनेगा वो आपका, देखिए हम सवाल लिखवा दिए हैं लेकिन कल से सवाल करवाएंगे, ये जानना भी आपके लिए जरूरी था। कल एकदम बेसिक से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं स्टार्ट करूंगा, एकदम बेसिक से क्वेश्चन बनाना। ये देखिए सबसे पहले इक्वेशन तोड़ना सिखाएंगे। तो इक्वेशन में थोड़ा सा जैसे जैसे ऊपर जाइएगा तो इक्वेशन हार्ड होता जाएगा। पहले छोटा छोटा इक्वेशन, फिर हम लोग बड़ा इक्वेशन, फिर हमारा रूट वाला इक्वेशन, इस टाइप का इक्वेशन आएगा, फिर और टफ आएगा, फिर आपका इस टाइप का इक्वेशन आएगा, फिर आपका और टफ आएगा, इस टाइप का इक्वेशन आएगा, फिर आपका इस टाइप का इक्वेशन आएगा, और फिर इसके बाद हम लोग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर सीजीएल मेंस में जो आया है वो सवाल को करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं। आप दोनों दिन का फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।